अगर गेनर्स की बात करें, निफ्टी के गेनर्स की बात करें तो पहले टॉप 5 काउंटर्स की बात करें तो उसमें पावर स्टॉक्स, कोल इंडिया जैसे पीएससी स्पेस के स्टॉक्स दिख रहे हैं, यूपीएल जैसे स्टॉक्स आपको सुबह ही हमारे शो पे एक्सपर्ट से सुझाया, ओएनजीसी क्योंकि क्रूड में आपको डिमांड जो वापस आई है चाइना रीओपनिंग की थीम पे, ओएनजीसी पे अब मूव शुरू हो चुकी है। आप पिछले एक आध दिन से देखें तो मेटल पैक से टाटा स्टील लगातार आपको 104 103 के लेवल से स्टील पैक में मूवमेंट देखने को मिल रही है। और साथ ही इसी तरह से आप गिरने वाले निफ्टी के चलिए एक और स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं, बीपीसीएल, क्योंकि ऑयल मार्केटिंग, हालांकि बीपीसीएल में ये एक एक्सपायरी का ट्रेड है क्योंकि बीपीसीएल के लिए तेल का बढ़ना, तेल के दाम, क्रूड का बढ़ना कोई फायदेमंद नहीं है ओएनजीसी ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स के लिए। एट द सेम टाइम गिरने वाले कौन से स्टॉक्स हैं? गिरने वाले स्टॉक्स में अदानी एंटरप्राइज, क्योंकि 20 को यानी कल उनका एफपीओ खुलना है और इससे पहले डिस्काउंट पर रिटेल के लिए डिस्काउंट पे होगा, उस एंटिसिपेशन में ही आप आज 4% की गिरावट देख रहे हैं। एशियन पेंट्स नंबर के बाद, क्योंकि इनके डेकोरेटिव बिजनेस से फ्लैट मार्जिन रहे, फ्लैट वॉल्यूम्स रहे, जिसके चलते बाजार स्टॉक में एक शार्प करेक्शन आई। टाटा मोटर्स अच्छा खासा पीछे के दिन में चल चुका है और अब आप इसमें आज 400 तक के लेवल देख रहे हैं, 420 तक के लेवल भी गया था। इंडसइंड बैंक के नंबर्स थे, सुबह आपने तेज देखा, स्टॉक को 1.5-2% तक की हाई भी लगाया स्टॉक ने, लेकिन उसके बाद वो संभला नहीं। आज बैंक्स थोड़े से आपको प्रेशर में जरूर दिखाई दिए और इनफैक्ट आप बात करें एचडीएफसी, लेकिन जो हैवी वेट्स हैं, जो इंडेक्स के लिए हैवी वेट है, एचडीएफसी बैंक जैसे काउंटर वो तेज है, लगभग 0.5% की तेजी है और वहां पर एमएससीआई के फ्लोज का एक बड़ा ट्रिगर है कि आप एचडीएफसी बैंक को अभी भी स्ट्रेंथ के साथ देख रहे हैं। अदरवाइज आप पूरे बैंकिंग इंडेक्स से दूसरे स्टॉक्स देखें, चाहे वो आप बंधन बैंक की बात करें, एसबीआई की बात करें, इंडसइंड, कोटक, आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, सब में आपको एक नेगेटिव रुझान है। सिर्फ 2 प्राइवेट स्पेस बैंक्स, एचडीएफसी और एक्सिस बैंक, और कुछ आपको मिड कैप स्पेस के बैंक जैसे पीएसपी, पीएनबी हुआ, बीओआई हुआ, इन स्टॉक्स में जरूर आपको, सीएसपी हुआ, इन स्टॉक्स में आपको मूवमेंट जरूर दिख रही है। मिड कैप स्पेस में अगर बात करें कि वहां जहां एक्शन देखने को मिला, बड़ा एक्शन आपको रिजल्ट के बाद परसिस्टेंट जैसे स्टॉक से देखने को मिला। हिंदुस्तान जिंक में 4% का एक्शन, हनीवेल ऑटोमेशन जैसे स्टॉक्स में 2-2.5% का मूव है। कल रिलायंस के रिजल्ट्स हैं मार्केट के बाद, तो बाजार को हालांकि बहुत हद तक हमने जो एंटिसिपेशन में बताया, जीआरएम्स की बात भी की, रिलायंस में कहीं ना कहीं एक बार के लिए लगता है कि पिछले 2 दिन में 3 दिन में लगभग आपको 70-80 रुपए का मूव दिखा भी है। तो अभी फिलहाल के लिए क्या रिलायंस में क्या नई मूव कल से बन सकती है? आज तो ये आज तक के ट्रेड्स में आपको दिख रहा है कि अभी 0.5% की गिरावट जरूर है रिलायंस पर, लेकिन इंडेक्स जरूर आपको 18,100 के ऊपर क्लोज होते हुए कोशिश करते हुए, इनफैक्ट थोड़ा सा स्लिप और हुआ है। 18,100 के आसपास ही आपको इंडेक्स दिख रहा है और बैंकिंग स्टॉक में भी, बैंक निफ्टी में भी आपको लगभग 165-150 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही है। जो बड़ा कंट्रीब्यूशन गिरावट में देखने को मिल रहा है उसमें स्टॉक्स लाइक निफ्टी में आपको स्टॉक्स लाइक टाटा मोटर्स, अदानी एंटरप्राइज, एशियन पेंट्स, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक जैसे स्टॉक से देखने को मिल रहा है। और एट द सेम टाइम आज एफएमसीजी पैक से, क्योंकि एशियन पेंट्स के नंबर्स आए उसके बाद आपने वो एक प्रेशर, वो सेंटिमेंटल रब ऑफ इफेक्ट आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे स्टॉक्स में देखने को मिला। आज मॉर्निंग में आपने देखा होगा बजाज ऑटो, और इनफैक्ट ऑटो पैक्स में बजाज ऑटो हो, एमएनएम हो, मारुति हो, वहां मूव थी, लेकिन सेकेंड हाफ तक आते आते इनमें भी वो गेन्स इरोड हुए हैं। एट द सेम टाइम जो दूसरे कुछ स्टॉक्स जो चल रहे हैं जहां पर मूव है, आपको मेटल्स अच्छी चाल दिखा रहे हैं, चाहे वो एल्यूमिनियम पैक से वेदांता जैसे स्टॉक हो, हालांकि हिंडाल्को पर जरूर अल्कोआ का एक इम्पैक्ट जरूर पड़ता हुआ दिखाया, हिंडाल्को पे, नैल्को पे, लेकिन वेदांता में आप इस वक्त गेंस देख रहे हैं। होम फर्निशिंग थीम से जुड़े हुए पाइप्स एंड वायर से काउंटर्स जुड़े हुए, वहां पर मूव है, एक्साइड में मूव है, और ये कुछ बीटीसी ट्रेड्स हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से भी है, और परसिस्टेंट में अच्छी मूव है। क्रूड ऑयल के बढ़ने का फायदा ओएनजीसी में क्लियरली दिख रहा है, 152 तक के लेवल्स आपने ओएनजीसी पर देखे। इसके अलावा स्टील पैक से आपको दूसरे काउंटर लाइक सेल जैसे काउंटर्स में भी मूव दिख रही है, और एट द सेम टाइम जो बड़ी गिरावट आपको दिख रही है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको मन्नापुरम फाइनेंस जैसे काउंटर्स में दिखी, जहां पिछले हफ्ते गोल्ड के हाई प्राइसेस के चलते 8 महीने के उच्च स्तर पर गोल्ड चल रहा था, वहां पर आपने मूव देखी थी और अब वहां से भी थोड़े प्रॉफिट्स बुक हुए हैं। सो ओवरऑल आज आपको बाजार एक ट्रेड पे रेंज में जरूर दिखाई देगा, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी थी, इंडेक्स पर आज बहुत ज्यादा लिमिटेड रेंज के साथ कारोबार हुआ, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हुआ, नंबर्स जहां थे और नंबर्स जहां आने हैं उसको लेकर भी एक्शन भरपूर रहा। कई सारे